क्लास छुट्टी होगी, बेचारे थके हुए आएंगे। वीडियो
गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग। टीपीपी हो गई है अभी तक जो भेजी थी? ईशा आपकी तो आई हुई है मेरे पास। हर्षद आपकी? कल वाला टॉपिक जो करवाया था वो क्लियर है? हाँ जी। कल वाला जो टॉपिक बताया था वो क्लियर है? चलिए फिर डीपीपी के क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। और 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। गुड आफ्टरनून गुरमीत। गुड आफ्टरनून। टेस्ट का सिलेबस मिल गया है? फंक्शन तक डाल दिया मैंने। गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ तो बस फिर ठीक है, वहीं तक आएगा भाई, जितना हो जाएगा ना क्लास में उसके हिसाब से आ जाएगा। डाउट्स तो आपके क्लियर हो ही रहे हैं ना? बाकी जो रह जाएंगे देख लेंगे, मैं बीच में क्लास लगा दूंगी, क्योंकि एक ही डाउट क्लास मिली है ना आपको, या लगवा देंगे जो भी लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टीपीपी में आप लोगों ने क्वेश्चन करके भेजा है, पर एक बार ये वाला क्वेश्चन हम फिर से देखते हैं। एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट था जिसके अंदर x² + y² = 25 था। देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसके अंदर हमारे पास क्या था कि रिलेशन आपको ये दे रखा था, ऐसे लिखा हुआ था, implies by x² + y² = 25, ये दे रखा था। ठीक है, इसमें आप लोगों ने आंसर बनाकर भेजा है, पर इसमें एक बात का शायद नोटिस नहीं किया है, ये x² है और इसका स्क्वायर रूट है, ये चीज आपके पास आएगी। अब इसके अंदर आपके पास इंटीजर्स थे, मतलब जिस सेट के ऊपर हमारा रिलेशन डिफाइन था, वो सेट जो था वो सेट ऑफ इंटीजर्स था। उसने ये कहा था, स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ स्टेटमेंट में कि R इज डिफाइंड ऑन Z, Z के ऊपर डिफाइन था R, ऐसा था। ठीक है, अब इसके अंदर जब आपने सारी कलेक्शन करी है, लाइक आपने x को पहले 0 दिया, अगर x को 0 दिया है तो y जो है वो आपके पास क्या क्या आ सकता है, प्लस और -5 दोनों आ सकता है। y जो आएगा वो प्लस और -5 दोनों आएगा। बताइए, इसी तरह से अगर हम x को +-3, क्योंकि इसमें आपके पास बनेंगे क्या, ट्रिपलेट बनेंगे। कौन कौन से बन सकते हैं, देखो x और y। यहाँ से सिंपली देखना चाहते हो तो सिंपल देखो कि एक तो आप ले सकते हो 0, 5 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आपके पास x का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है, तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। x का स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है, तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे 0, 5 भी ले सकती हूँ मैं, और फिर 0 और -5 भी ले सकती हूँ।
0.5 ले सकते हैं हम, 0 और -5 ले सकते हैं। ठीक है, ब्लर है? नहीं भाई, मेरे पास तो क्लियर दिखाई दे रहा है हर शब्द। आपके ही उधर कनेक्शन का दिक्कत रहा होगा, यहाँ तो काफी क्लियर आ रहा है। लास्ट टाइम तो ब्लर था। अब यहाँ पे आपके पास है 5 0 और -5 0, ये सारे आएंगे, ये चारों आएंगे। आप में से कुछ लोगों ने ये छोड़ दिए। अब इसी तरह से, हाँ जी क्लियर है ना? हाँ। अब इसके बाद और क्या आ सकता है? एक और जो सा पेयर होएगा जो आपका पाइथागोरस है, डबलेट 3 4 होता है, हमें पता है। तो यहाँ पे आपके पास 3 4 भी आएगा, -3 -4 भी आएगा, -3 4 भी आएगा, 3 और -4 भी आएगा। और कोई ऑप्शन बचती है? सारे आएंगे। मैं वही कह रही हूँ कि आपने से कुछ बच्चों ने लिख कर भेजा है तो उसमें इस चीज की थोड़ी सी गड़बड़ है। एक तो 3 4 वाला आ गया, एक बार आपने x को 3 ले लिया, y को 4 ले लिया, एक बार आप 4 3 वाला ले लो, 4 3 हो गया। ठीक है, इसी तरह से सारे -4 -3 आ गया, और आपके पास हो गया 4 -3, और आपके पास हो गया -4 3। ठीक है, और कोई रह गया? आप बताइए। अब इसके बाद कोई और ऐसा और कोई ऑप्शन रह गई जो इसमें आ सकती है? क्योंकि आपके पास 5 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो सकता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो सकता है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो सकता है। तो यहाँ पर ये आपने ध्यान रखना है, अगर आपने कुछ भी छोड़ दिया इसमें से तो फिर वो 0 नंबर ही है। मतलब आप में से कुछ बच्चों ने सिर्फ 5 लिख कर भेजा है या 6 लिख कर भेजा है। ठीक है, यश ये जो कल डीपीपी का क्वेश्चन था बेटा, वो क्वेश्चन है डीपीपी का जो आपको क्वेश्चन भेजा था, जिसमें जो करवाने वाला क्वेश्चन था। बाकी तो आप सब लोगों ने रिस्पॉन्स कर दिया। बाकी आप बताओ अगर कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए भाई, कोई और दिक्कत है तो बताइए इसमें। ठीक है, डीपीपी आप लोगों में से सिर्फ 4 5 लोगों ने ही भेजी है डीपीपी। हाँ, अगर लाइक ऐसे, अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, तो अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे फिर दिक्कत होगी उसमें। तो मैंने आपको ये कहा है कि इसके अंदर आपने प्रैक्टिस करनी है। देखिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, कल वाली नहीं करी, ओके। थर्ड का फर्स्ट पार्ट करवा दो। थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या था भाई? थर्ड का फर्स्ट पार्ट देख लेती हूँ मैं क्या था। चलो फिर लिखो थर्ड का फर्स्ट पार्ट। यही था ना आपके पास? एक्स वाई स्टेटमेंट यही है ना? एक बार चेक कर लो। डीपीपी तो ईशा मेरे को ही सॉल्व करके भेजना ना, क्योंकि मेन तो मुझे पता चलेगा ना कौन काम कर रहा है कौन नहीं। फर्स्ट टू थर्ड सेम ही लिखा है। नहीं, फर्स्ट पार्ट ये देखो, अभी लिख रही हूँ मैं, ये है आपके पास। बड़ा सा यूज कर रहा हूँ। अब इसके अंदर ये क्वेश्चन था आपका, ये वाला रिलेशन कह रहे हो एक्स वाई सच दैट y is equal to 3x। ये क्वेश्चन दिया था एक, x belongs to 1 2 3 and y belongs to 3 6 9 12, like y belongs to 3 6 9 और 12। ये क्वेश्चन दिया था, बताइए यही था, सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लव ऊपर वाला तो समझा दिया मैंने ये कहा कि यहाँ पर आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो वो सारे आपको डबलेट चाहिए थे। और एक्चुअली में r जो था ना वो z पे डिफाइंड था, z पे डिफाइंड है, तो इसका मतलब x और y आपके सारे के सारे पॉजिटिव हो सकते हैं, x और y सारे के सारे नेगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है। हाँ बिल्कुल, नेगेटिव भी आएंगे बिकॉज उसने डिफाइन कर दिया ना इंटीजर के ऊपर। और अब यहाँ पर बात क्या बनती है, यहाँ पर जो आप करते आए हो वो ये लिख करके आए हो कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर।
जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो आंसर तो आएंगे ही स्क्वायर रूट के। ये चीज पता है ना कि अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, एक मिनट के लिए फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास y की क्या वैल्यू आ रही है, प्लस और -4 आ रही है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे डालोगे, माइनस डालो या प्लस डालो, नेगेटिव डालो या पॉजिटिव डालो, तो वो उसको पॉजिटिव ही कर देगा क्योंकि स्क्वायर है। तो सारे के सारे डबलेट आते हैं, सारे डबलेट आएंगे, इसलिए ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। 0 5 भी आएगा, पुट करके देख लो, इनको सारे के सारे सेटिस्फाई करेंगे। ये है आपका कंडीशन। बताइए फिर, आई बात समझ में? और ये वाला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से सिंपल ही है। शुड आई गो फॉर दिस? अब आप में से कई लोगों ने तो अभी ट्राई भी नहीं किया है, तो भाई ट्राई तो कर लो। फिर क्या फायदा बताओ टीपीपी देने का? क्या कह रहे हो? ऐसा भी ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मैंने तो इसको यूज ही नहीं करा, मैंने तो डबलेट ही आपके यूज करे हैं। 0 और 5 पे होगा, मुझे पता ही है। पाइथागोरस वाला जो है वो मैं लगा रही हूँ। और आपके पास ऑर्डर पेयर में बनता क्या है, 0 और 5 का कॉम्बिनेशन जो है वो 25 बनाएगा, 3 और 4 का बनाएगा, 4 और 3 का बनाएगा, 5 और 0 का बनाएगा। लेकिन जो मेन बात बताई है, नहीं नहीं भाई, बुकलेट के क्वेश्चंस नहीं है अभी ये बुकलेट के क्वेश्चन नहीं है। बुकलेट के क्वेश्चन तो आपको अलग से मार्क करा कर भेजे थे ना, वही करने हैं। उसमें से तो कोई क्वेश्चन है नहीं है जो आपको मार्क कराए हैं, ये अलग है प्रैक्टिस के लिए। अब इसके अंदर मैंने यही चीज बताई है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये सारे के सारे आएंगे। जिन लोगों ने डीपीपी भेजी है उन्होंने सारा नहीं भेजा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा उठाया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अक्षिता, क्या हुआ? एक बार फिर से देख लो भाई, लास्ट दोबारा नहीं रिपीट करी, आगे चल रहे हैं। फिर रिलेशन का काम बहुत सारा हो गया, अब रिलेशन की डोमेन रेंज करनी थी आज, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, डीपीपी का ये क्वेश्चन था x² + y² इज इक्वल टू 25। और ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि r जो है उसने ऊपर लिखा हुआ है कि रिलेशन इज डिफाइंड ऑन द इंटीजर। इसका मतलब रिलेशन जो है वो इंटीजर पे डिफाइंड है, इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। तो जब तुमने x² + y² इज इक्वल टू यहाँ पर 25 किया, तो इसमें क्या हुआ, x² + y² 25 किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो x² + y² 25 करने से हमारे पास वो सारे के सारे, क्योंकि ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया ना आपका एक तरह से, तो x और y क्या क्या हो सकते हैं वो आप देख लो। यहाँ पे x और y जो है 0 और 5 हो सकता है, x 0 हो सकता है, y 5 हो सकता है, ये बताया मैंने। और x 0 हो सकता है, y -5 हो सकता है, x 5 हो सकता है, y 0 हो सकता है। मतलब पढ़ लिए, ऑर्डर पेयर है तो आप लोगों को भी ये बात पता है कि ऑर्डर मैटर करता है। बताइए भाई, क्लियर है? चले आगे। तो ये देखिए, ये हमारा डीपीपी में था, मेन यही क्वेश्चन था, बाकी सारे तो हो गए होंगे, शायद किसी में दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है, अब हम आते हैं किस पे, डोमेन रेंज पे, किसकी, रिलेशंस की। तो हम बात ही किसके बारे में अभी कर रहे हैं, हम रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा मेन काम क्या आ जाता है, डोमेन रेंज। अब ये होती क्या है, हालांकि आप लोग क्या कह रहे हो भाई, भाई आप पहले शुरू कर देते हैं ना, उसके बाद बताते हैं। हाँ कोई नहीं, अभी पूछ रहा हूँ लोग। अब इसके अंदर रिलेशन जो है वो आपने डिस्कस कर लिया, तो आपको ये चीज पता चल गई कि कोई भी हमारे पास सेट है ए, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल और डोमेन रेंज को एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने बताया था। एक सेट हमने ये ले लिया ए, अब हमने कोई भी रिलेशन डिफाइन किया, कोई भी, तो उसके अंदर ये चीजें आ गई हमारे पास, 3 4 3 6 5 5 7 7 है ऊपर, नहीं लिया हमने, 7 नहीं लेंगे, फिर हम कुछ और ले लेते हैं। लेट्स टेक 5 1, ठीक है। अब इसके अंदर रिलेशन की बात कर रही हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशन, ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि जैसे फंक्शन पे जाएंगे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। रिलेशन के अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जो आपके ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है, जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है, वो आपके पास क्या होता है, डोमेन।
डोमेन। रिलेशन में क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे, इन ऑर्डर पेयर ऑफ अ रिलेशन first elements of all a ordered pair, in ordered pairs of relation, first element of all ordered pair is the element of domain। वो डोमेन का एलिमेंट होता है। एक तो ये सिंपल सीधी सी डेफिनेशन है, ठीक है। क्या डेफिनेशन के, आप बस फर्स्ट एलिमेंट देखो, उठाओ और सिर्फ वो हो जो कि फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर पे फर्स्ट पोजीशन पर आ रहे हैं। तो अब मैं लिखना चाहती हूँ, ये ऐसे लिख रही हूँ मैं, डोमेन ऑफ आर। अगर मैंने रिलेशन लिया R1 तो मैं लिखूंगी डोमेन ऑफ R1, ठीक है। अब डोमेन ऑफ R1 आपने ये लिया यहां से, अब इसके अंदर ये आपके पास है 1, 3 और 5, ये आपकी डोमेन हो गई, ठीक है। लेकिन इसकी जो सही डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन इसकी सही है, उसको आप कैसे लिखोगे, देखो जरा यहाँ पर। लिखिए, अब ये आपको पहले पता चल गया कि सिंपल रिलेशन के अंदर जो पहला एलिमेंट है उसको ही हमने क्या कह दिया, डोमेन कह दिया। किसकी डोमेन कह दिया, रिलेशन की डोमेन कह दिया। ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब जो सेकंड एलिमेंट है, जो सेकंड डेफिनेशन है, वो आप क्या लिखोगे, डेफिनेशन जो प्रॉपर इसकी कंसिडर की जाती है उसमें आप ये लिखो, लेट डेफिनेशन ऑफ व्हाट, अभी मैं डोमेन के बारे में बात कर रही हूँ, अगेन डोमेन, ठीक है। लेट ए and B are two sets. Let A and B are two sets. Then all the elements, of A which have at least one image। अब ये इमेज क्या है, अभी आ रही है, at least one image in B, then मैंने क्या, then all the elements of A, या फिर आप कह सकते हो then set of all the elements of A which have at least one image in B, which have at least one image in B, तो वो आपके पास हो जाएगा then set of those elements of A are called domain। इस कर देना भाई, खराब हो गया लैंग्वेज, इस आएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या हुआ, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए विच हैव, अब देखिए क्या होता है जब हम ये रिलेशन बनाते हैं, जैसे ये रिलेशन के अंदर हमने ये वाला पॉइंट लिखा है, तो 2 जो है वो 1 की इमेज बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, किसकी, 1 की। यहाँ पर अगर इस तरह से मैं अब इसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ, ये हमने कल डिस्कस किया था, ग्राफ से देख लीजिए एक बारी। तो मैंने ए एक सेट लिया, इसमें थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं भाई, ठीक है। अब इसमें क्या किया, हम ग्राफ से इसको ट्राई करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ग्राफ से अंडरस्टैंड करिए इसको। सपोज ये कोई सेट है ए, ये कोई सेट है, चलिए अभी ए ही ले लेते हैं, सेम एग्जांपल फॉलो कर रही हूँ। यहाँ पे आपके पास है 1 2 3 4 5 6, ये भी आपके पास है 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
अब अगर आप इस रिलेशन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो कल हमने शेयर किया था 1 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ और 5 का 1 के साथ। देख रहे हो भाई, बात समझ आ रही है? अभी तो एक्सप्लेन करना शुरू करा है मैंने, पूछूंगी फिर बाद में। 2 is image of 1, yes, यही चीज बता रहे हैं। इसमें जो इस तरफ होते हैं, ठीक है, अभी हम दूसरा सेट नहीं लिए हम, क्योंकि ए पे ही हमने रिलेशन डिफाइन किया था, तो यहाँ भी मैंने ए लिख लिया, यहाँ पे भी। अब ये वाला 1 जो है इस 2 के साथ रिलेटेड है, ये एक तरह से आपका बी सेट है, दूसरा सेट है जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। हाँ, 3 का 4 के साथ, बेटा यहाँ जो लिखा हुआ था, यहाँ पर देखिए एक बारी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एक बार इसमें देखिए। ये आपके पास क्या था, 1 का 2 के साथ था रिलेशन, 1 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ और 5 का 1 के साथ। तो देखिए मैंने किसके साथ बनाया, 1 का 2 के साथ। ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सेकंड एलिमेंट है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला सेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वहां पर डेफिनेशन में मैंने इसको बी लिखवाया वैसे आपको बताने के लिए, अभी इसको निकाल देते हैं। अब हमने रिलेशन इसके ऊपर डिफाइन किया 1 का 2 के साथ। ये देखिए कल हमने बात की थी इसके बारे में कि हम कैसे रिलेशन को डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देते हैं, उसकी डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 को 2 के साथ R का पेयर गिवन है। R क्या है, R तो भी मैंने बात ही नहीं की है। क्या कह रहे हो अजय? सुन, कोई बात नहीं, पहले सुन लो भाई, अभी और एग्जांपल सुनिए और क्लियर हो जाएगा। ये देखो 1 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ है, 3 का 4 के साथ है, 3 का 6 के साथ भी है, फिर 5 का 1 के साथ है। देखिए ये बना पा रहे हो? तो इसमें ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट को इमेज मिल रही है, सुन रहे हो? अब इसके अंदर ये वाला सेट जो होता है, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं ये वाले, ये डोमेन होते हैं और जिनकी जो इमेज आ रही है वो आपकी रेंज होती है, ठीक है। अब 1 के साथ 2 आ रहा है, मतलब मैंने अभी लिखाऊंगी ये चीज भी, पर अभी स्टार्टिंग में पहले डोमेन अंडरस्टैंड करो। क्या कहा कि ए के सारे एलिमेंट्स जो कि इमेज को कंटेन करते हैं, जिनके पास इमेज होती है, जैसे 1 के पास 2 है लेकिन 2 के पास कुछ नहीं है तो 2 की इमेज नहीं मैं दूंगी, 2 की इमेज इसमें नहीं है तो 2 को मैं डोमेन में नहीं रखूंगी, ठीक है। 3 की इमेज आ रही है 4, 3 की इमेज आ रही है 6 और 5 की इमेज आ रही है 1। बताओ भाई यहां तक बात समझ आई के लिए? तो अगर हमने डोमेन के बारे में बात करी तो अगर आप देखो तो सिर्फ 1, 3 और 5 को इमेज मिल रही है। क्लियर हुआ? ये आपके पास होता है डोमेन, ठीक है। तो डोमेन का क्या मतलब होता है कि आपका को कैसा भी रिलेशन हो, किस भी टाइप का रिलेशन हो, उसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर पहले एलिमेंट होते हैं, मैं सिर्फ अभी रिलेशन के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो कम से कम, अब मैंने एक और वर्ड यूज किया, अगर आपने नोटिस किया होगा तो एटलीस्ट 1 इमेज, कम से कम एक इमेज होनी चाहिए, कम से कम एक, मतलब इसकी यहाँ पर आप देखिए 3 की 2 भी है, चलेंगी, रिलेशन को कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशन को कोई दिक्कत नहीं है कि 3 की 2 भी इमेज है, चलेंगी वो भी, लेकिन होनी चाहिए। अब जैसे 2 की नहीं है इमेज, 4 की नहीं है इमेज, 6 की नहीं है, ठीक है, तो इनको हमने डोमेन में कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका जो आता है वो आता है कि जैसे आपने इसके एलिमेंट को, जैसे मैंने ये बोला कि 2 इज इमेज ऑफ 1, वैसे आप ये भी बोल सकते हो कि 1 इज प्री इमेज ऑफ 2। अगर आपने यहां से इधर बोलना है, यहां से इस तरफ पढ़ना है आपने, तो आप क्या पढ़ेंगे कि 1, 2 इज अ इमेज ऑफ 1, ठीक है। 1 आपने एक तरह से, ये बात आप ऐसे सोच सकते हो कि आपने इनपुट डाला, आपने किसी चीज में इनपुट डाला और आपके पास आउटपुट ये आ गया। तो जो इनपुट होते हैं, जो आप डाल रहे हो अंदर, वैल्यूज जो डाल रहे हो, वो आपका डोमेन है, और जो बाहर निकल के आ रहा है, मतलब जो y की वैल्यूज आ रही हैं, सेकंड पोजीशन पर जो वैल्यू आ रही है वो आपका होता है रेंज। बताइए, इमेज 2 कैन हैव 2 रिलेशन, इसका क्या मतलब हुआ यश? 2 कैन हैव 2 रिलेशन। देखो इसके अंदर 2 को मैंने यूज नहीं किया है, बस सेट तो हमारा पूरा A1 से लेकर 6 तक था, मैंने कोई एक रिलेशन निकाल दिया। कल मैंने ये चीज बताई थी कि रिलेशन क्या है, दैट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, अगर आप इसके देखोगे तो 6 × 6 36 एलिमेंट आएंगे, लेकिन मैंने रिलेशन कितना का लिया, सिर्फ 4 का लिया।
तो 4 वाला रिलेशन ले लिया, आपको ये भी बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा, अब यहाँ पर यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन के अंदर अब डोमेन कितने लोगों को समझ आई भाई ये बताइए कि डोमेन क्या होती है, क्लियर हुआ, व्हाट इज डोमेन। तो मैंने आपको ये कहा कि जब हम रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो डोमेन के अंदर जो है आपके पास वही एलिमेंट कंसिडर होंगे जिसकी आपके पास इमेज है, ठीक है। फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं फिर इसमें। अब नेक्स्ट पे एक और एग्जांपल लेती हूँ, अब मैं 2 सेट ले रही हूँ, ठीक है। एक सेट मैंने ले लिया, ऐसे ले लो इसे, ये देखिए। अब इसके अंदर मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर लिया, अब वो रिलेशन कैसे भी आया, मैं ऑर्डर पेयर से आपको चीजों को एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। अब ये मैंने लिया, चलिए अभी सारे कर लेते हैं। अब इस रिलेशन का आप देखिए फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 2 7 5 7, दैट मींस सिर्फ हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट हमने जो ए में से यूज किया। अब इसको डायग्राम से भी देख लो एक बारी, अब ये अलग अलग सेट बना दिए, वहां फिर भी ए दोबारा रिपीट हो रहा था तो मे भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, वो यहाँ क्लियर हो जाएगा। 1 2 5 7 8 10 ये लिया आपने, और यहाँ पे आपने लिया ए बी सी। अब इस रिलेशन को मुझे डिस्क्राइब करना है, तो ये रिलेशन आपका क्या होगा, 2 का रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ। 2 का रिलेशन किसके साथ है बेटा, बी के साथ। तो अब मैं वर्ड जो यूज कर रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, इसमें हम ये भी वर्ड यूज करते हैं क्या, कि बी इज इमेज ऑफ 2, समझ गए। बी जो है वो 2 की इमेज है, और इसका एलिमेंट दैट मीन्स 2 is pre-image, 2 is pre-image of B under relation R, ऐसे, ठीक है। मेरी बात समझ गए, जो इस तरफ हैं, जो आपके सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो प्री इमेज होंगे विद रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि आपका फंक्शन या जो आपका रिलेशन है, अभी फंक्शन के बारे में हमने बात नहीं की है, जो आपका रिलेशन है वो कहां से कहां डिफाइंड है, वेयर आर इज, हम यहाँ पर ये चीज आप जानते ही हैं कि ए से बी पे मैं डिफाइन कर रही हूँ, बोला है मैंने इस चीज को, लिखना चाहते हो लिख लो। आर जो रिलेशन है वो ए से बी पर डिफाइंड है, तभी करके ए के एलिमेंट मैंने पहले लिखे हैं ऑर्डर पेयर के अंदर और बी के एलिमेंट बाद में लिखे हैं। तो अब इसके अंदर आप क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि इसका नाम क्या लिख दिया मैंने, इमेज, ठीक है। जो इनपुट होता है, जो आप वैल्यू डालते हो वो आपके पास होती है डोमेन, और जो निकलती है बाहर वो आपके पास होती है रेंज। अब ये मैंने लिखा 2b, नेक्स्ट आप 7c दिखाना चाहते हो, 7 को c के साथ दिखा दो, 5 को a के साथ दिखा दो, और 7 को b के साथ भी दिखा दो, ठीक है। अब a में भी एक्स्ट्रा एलिमेंट पड़े हुए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बी में भी एक्स्ट्रा एलिमेंट चलो है ही, बी मैंने ऐसा लिया नहीं, अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ एक चीज और कर लेते हैं, एक और नंबर डाल देते हैं, डी डाल देते हैं, हमने डी डाल दिया। अब डी मैंने पर यूज नहीं किया, यहाँ पे पड़ा है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो इसके अंदर कि आपके पास 2 7, 2 और 7 और 5 भी लिखा, 5 भी है, 2 7 और 5 जो है, अगर आप डोमेन के बारे में बात करेंगे, इस रिलेशन आर की जो डोमेन है उसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा। बताइए भाई बात क्लियर हुई, डोमेन। हाँ, बी इज ए इमेज ऑफ 2, 2 की इमेज है ना भाई, देखो बी जो है वो किसकी इमेज है, 2 की, ए जो है वो किसकी इमेज है, 5 की, और यहाँ पर 7 की इमेज कौन कौन सी है, बी भी है और सी भी है। बताइए भाई क्लियर हुई, आगे चलें, ये बात यहां तक समझ आती है सबको, ठीक है। तो ये आपके पास होता है डोमेन, लेकिन अभी मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, सिर्फ रिलेशन के बारे में बात कर रही हूँ। तो ऑन द सेम लाइन हम बात करेंगे रेंज के बारे में। रेंज में इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, अगर रेंज के बारे में हम बात करेंगे तो रेंज क्या हो जाएगा, देखो
ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है जब हम रेंज के बारे में बात करेंगे। तो मैंने क्या बोला, रेंज में वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशन। अभी फंक्शन स्टार्ट नहीं किया है तो उसके लिए मत सोचना, अभी सिर्फ रेंज की बात कर रहे हैं। अगर रेंज की बात होती है तो मैंने आपको क्या कहा कि सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, बेशक इसको लिख लीजिए सेकेंड या सेट ऑफ लिख लीजिए, लैंग्वेज थोड़ा सा देख लीजिए इसमें, सेट ऑफ all elements कौन से वाले के, बी के सेकेंड एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, क्या लिखोगे, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, इज कॉल्ड रेंज। तो अब सेकेंड एलिमेंट के बारे में जब हमने बात करी, सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड एज अ रेंज। अब इसी एग्जांपल का अब सेकेंड ऑर्डर जब हम निकालेंगे, ये देखिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, डोमेन तो हमने बात कर दी थी, रेंज देखिए, अब इसके बारे में रेंज के लिए मैं ये यूज कर रही हूँ आर, एक्चुअली में आर ऑफ आर ही हो जाएगा, तो आप समझ लेना ये रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं तो कंफ्यूजन है तो इसको R1 कर लो, यहाँ पे भी R1 कर लो, तो फिर यहाँ पे भी R1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये बता रही हूँ कि अब जब हमने रेंज के बारे में बात करी है तो सेकेंड एलिमेंट की कलेक्शन, सेकेंड एलिमेंट में आपके पास क्या आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, तो दैट मीन्स आपके पास बी सेट के अंदर एलिमेंट तो 4 थे, लेकिन हमारे पास कितनी इमेज थी, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स थे ये सारे के सारे, और ये सेकंड एलिमेंट्स में हमारे पास कितने इमेज यूज हुए, कितने पॉइंट्स यूज हुए, बी, सी और ए, 3 ही यूज हुए, डी पड़ा हुआ है तो डी मैंने यूज नहीं किया। बताइए भाई, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब इस तरह से जैसे आपने एक डेफिनेशन वहां लिखी वैसे ही एक डेफिनेशन और लिख लो छोटी सी, कि रेंज बेसिकली होता क्या है। अगेन आप यही चीज लिख सकते हैं रेंज के लिए भी, जहां पर आपने इमेज लिखा है वहां पर आपने प्री इमेज लिख देना है, ठीक है। तो रेंज क्या होगा, लेट A and B are 2 sets, ठीक है। तो हाँ जी निशान, क्या हुआ, क्या कह रहे हो भाई? रिलेशन में क्या पूछना है निशान, कल वाला लेक्चर समझ नहीं आया, बताओ, हाँ बोलो, दोबारा से बताओ मुझे कि रिलेशन में क्या पूछना चाहते हो। ओके, कौन सा एक कोई एग्जांपल बताओगे जो नहीं क्लियर हुआ? ओके, और दे देती हूँ अभी एग्जांपल, जो आपको डीपीपी दी थी, हैव यू ट्राइड फॉर दैट? जो डीपीपी दी थी बेटा उसके लिए प्रैक्टिस किया था? कोई नहीं, अभी एग्जांपल लेके रिलेशन भी बता के फिर आगे चलेंगे, ठीक है। पहले आप अभी डोमेन रेंज क्लियर कर लो, फिर रिलेशन एक बार और कोई और एग्जांपल दे दूंगी। ठीक है बेटा, वो तो डाउट्स में आप पूछ सकते हो ना, जहां जहां पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर रेंज जो है, अब इसके अंदर आपके पास क्या है, ए और बी 2 सेट्स हैं आपके पास, फिर वही हम डेफिनेशन लिखेंगे, कौन से वाले, ऑल द एलिमेंट्स और सेट ऑफ कर दीजिए, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी which has or which have at least one pre-image in A, ठीक है। अब इसमें भी वही हुआ कि अगर आपका B के अंदर जो है, B के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी प्री इमेज का भी लैंग्वेज मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपने एक रिलेशन लिखा, ये A से B तक एक रिलेशन लिखा,
ठीक है, तो ये आपके पास है 1 2 5 7 8, सेम रिलेशन में ले रही हूँ 10, और यहाँ पे आपने लिखा A B C, तो अब 2 का B के साथ, आपने देखा 5 का A के साथ है, 7 का किसके साथ रिलेशन है, B के साथ है, 7 का C के साथ है, और D भी था, हमने D भी मेंशन किया था। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि A जो है, A की प्री इमेज क्या है 5, B की प्री इमेज क्या है 2, 5 की इमेज क्या है A, बात समझ रहे हैं, लैंग्वेज समझ आ रही है। अब इसके अंदर C की प्री इमेज क्या है 7, तो अगर एक भी जिस भी नंबर की एटलीस्ट 1, B के पास 2 प्री इमेज है, लेकिन कम से कम जिनकी भी एक इमेज एग्जिस्ट करती है, जिनकी भी एक इमेज एग्जिस्ट करती है कम से कम, उन्हीं को हम किस में लेंगे, रेंज में लेंगे। अब रेंज में A B C मैंने इसलिए लिखूंगी मैं क्योंकि D जो है वो इन्वॉल्व भी नहीं है, उसका कोई, हाँ ईशा बिल्कुल अपोजिट तो नहीं बोल सकते, पर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो यहाँ लिखा है वो डोमेन का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आपका फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का डोमेन है, और सेकंड एलिमेंट जो है वो रेंज है, इसमें अपोजिट वर्ड तो ठीक नहीं रहेगा। युवराज ये एक ही चीज दिखाई दे रही है क्या, बता, ये और ये एक ही चीज है क्या, एक ही चीज कहाँ है भाई? चलो एक एग्जांपल और देते हैं, शुरू करते हैं। देखो इसके अंदर मैं क्वेश्चन उठा रही हूँ पूरा फुल फ्लेज, जिसमें सिंपल सा हम काम करेंगे, ठीक है, और सारा आपका जो अभी तक कवर है अब उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या कहना चाहता है। ठीक है, मैंने एक सेट लिया A, ये देखिए इसके अंदर मैंने एलिमेंट लिए 2 और 4, छोटा छोटा एग्जांपल उठा लेते हैं ताकि कवर हो जाए। B हमने एक सेट लिया जिसके अंदर मैंने एलिमेंट लिए नहीं, ये नहीं गई, कुछ और बनाते हैं। टू 4 और इसमें ले लो आप 6, ऐसा शायद एक एग्जांपल मैंने उठाया था कल भी, एक बार फिर से देख लेते हैं। B, निशान भी आप भी देख लेना एक बार, रिलेशन जो आप पूछ रहे हो जिसमें आपको दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 4 12 10, बस इतना बहुत है, ठीक है। रिलेशन नहीं बन पाएगा ना इसमें, कुछ ऐसा रिलेशन हम बना सकते, चलिए कोई बात नहीं। अब इसके अंदर एक 5 डाल दीजिए, 5 डालिए फिर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, पहले A क्रॉस B, आपने सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट लिखना सीखा, लिखना सीखा था, तो उसको स्टार्ट कर दो। क्रॉस प्रोडक्ट सबको लिखना आता है। अगर मैं इसकी कलेक्शन लूंगी तो ये सारी कलेक्शन आ जाएगी। तो निशान बताओ भाई, समझ रहे हो ये बात? 4 का 4 के साथ, 4 का 12 के साथ, 4 का 10 के साथ, फिर उसके बाद 5 का 4 के साथ, 5 का 12 के साथ, और 5 का 10 के साथ। तो याद करो एक क्वेश्चन के अंदर मैंने एक्सप्लेन भी किया था, अब यहाँ पर फिर से मैं लिख रही हूँ। आई एम डिफाइन ए रिलेशन, एक रिलेशन R डिफाइन कर रही हूँ, अब वो R इसमें से है, ठीक है, और रिलेशन क्या डिफाइन कर रही हूँ, ये चीज लिख रही हूँ कि A इज रिलेटेड टू B लिखो, या तो ऐसे लिखो, मैंने ये बताया था, या फिर आप ऐसे लिखो कि R जो है वो ये वाले ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट B इज फैक्टर ऑफ A, सच दैट B इज फैक्टर ऑफ A। अब यहाँ देखो, अगर मैं इसमें से रिलेशन निकालने की कोशिश करूंगी यहाँ पर, तो देखो कितने सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। 4 इज अ फैक्टर ऑफ 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास रिलेशन में। 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12, तो ये भी आ जाएगा मेरे पास रिलेशन में। 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10, ये भी आ जाएगा रिलेशन में। 4 इज अ फैक्टर ऑफ 4, ये भी आएगा। 4 इज अ फैक्टर ऑफ 12, ये भी आएगा। चलिए 4 वाला मैंने पहले लिख दिया।
क्योंकि 4 इज अ फैक्टर ऑफ B इज अ फैक्टर ऑफ A, 4 इज अ फैक्टर ऑफ 4, 12 इज अ फैक्टर ऑफ है। क्या किया, गड़बड़ कर दी? बताइए, ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या और सिंपल एग्जांपल चाहिए भाई? चलो थोड़ा सा और सिंपल बना देते हैं भाई इसको, मुझे लग रहा है कि अभी डाउट आ रहा है। और कोई रिलेशन डिफाइन करते हैं, आर वाला डिफाइन करो, एक सिंपल रिलेशन और डिफाइन करो जिसके अंदर सिंपल लिखते हैं। सिंपल का मतलब कि हमें आर एक ऐसा रिलेशन चाहिए ए बी सच दैट हमें एलिमेंट मिलने भी चाहिए ना वो वाले जो हम सोच रहे हैं। चलो ठीक है, y इज इक्वल टू 4x। अच्छा ये देखना जरा, क्या कोई रिलेशन बनेगा निशान इसमें, बताना क्या कोई एलिमेंट बना पाओगे? एक मिनट यहाँ से और क्लियर हो जाएगा। अब तुम्हारे पास x क्या क्या है, x जो है वो a का एलिमेंट है हमें पता है, ठीक है। y जो है वो 4x होना चाहिए, ठीक है। अब एक बार आपने अगर x को आपने 2 लिया तो आपका y क्या आएगा 8। क्या ये पेयर हमारे पास है इस रिलेशन में? क्या ये पेयर है इस रिलेशन में? इसी तरह से अगर मैंने x को लिया 4 तो y हमारा क्या आ जाएगा 16। समझ रहे हो? क्या ये रिलेशन में है पेयर? नहीं है। अब इसी तरह से आप एक और बना लेते हैं x का लास्ट वाला, अगर 5 है तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 20। तो क्या ये रिलेशन, इसके अंदर क्या कोई एलिमेंट है? तो आप कह दोगे भाई ये वाला रिलेशन तो क्या हो गया, एम्प्टी रिलेशन हो गया, ये तो नहीं बन रहा है। बात समझ रहे हो निशांत? मैं सिर्फ रिलेशन बताने के लिए आपको एग्जांपल लिया है कि आपको क्लियर हो जाए कि रिलेशन के अंदर क्या हो रहा है। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसी चीज को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 4x की जगह पर हम 3x लिख देते हैं। 4x की जगह पर एक और नया R1 रिलेशन मैं डिफाइन कर रही हूँ, ए बी such that y is equal to 3x, ऐसे लिखते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब जब हमने रिलेशन स्टार्ट करना शुरू किया, x को सपोज मैंने 2 लिया तो y हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। अगर x को मैंने क्या लिया 4 लिया तो y हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया। समझ रहे हो बात को? इसी तरह से x को मैंने 5 लिया तो y हमारे पास क्या आ गया 15। क्या 6 8 15 यहाँ पर है? तो हम ये रिलेशन भी नहीं डिफाइन कर पा रहे, ये रिलेशन भी नहीं है यहाँ पे। तो इसी तरह से मुझे अगर सिंपल सा एक रिलेशन बनाना है, अब मैं एक बिल्कुल सिंपल सा रिलेशन आपको बना के बता रही हूँ। वो क्या है आपका रिलेशन? अब सुनिए इसको ध्यान से। मैंने कहा a इज, हाँ x4, अच्छा y12 आएगा, चल वो तो रहने दे, मेन पॉइंट बताने दे। अब यहाँ पर हमारे पास x को मैं आपको ये लिखूं कि a इज रिलेशन क्या है, रुकिए भाई, a इज रिलेटेड टू b। अब ये रिलेशन है, ध्यान से सुनना बस, इसके बाद रिलेशन का काम खत्म। a इज रिलेटेड टू b सच दैट a इज ग्रेटर देन b। अब इस रिलेशन में देखना कौन सा पैरामीटर आ रहा है, कौन से आपका ऑर्डर पेयर आ रहा है। मैंने कहा कि a इज ग्रेटर देन b, क्या ये a ग्रेटर देन b है? क्या ये है? क्या ये है? ये इक्वल टू है, चलो इक्वल टू भी डाल देते हैं। तो R के अंदर जो पहला एलिमेंट आएगा वो 4 4 आएगा। फिर उसके बाद a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b के अंदर जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो 5 और 4 आएगा। उसके बाद कोई और एलिमेंट आएगा क्या? नहीं। तो ये आपका रिलेशन डिफाइन हो गया। बताओ भाई। हाँ जी निशांत, इज इट क्लियर? इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो डोमेन ऑफ R हो जाएगा, दैट मीन्स हमारे पास सिर्फ 4 और 5 है। रेंज के बारे में अगर हम बात करेंगे, रेंज ऑफ R, तो वो हमारे पास हो जाएगा 4 सिंपली। हाँ जी निशांत, आपने कल भी कहा था कि ये क्लियर है, स्टिल आई हैव टू रिपीट इट। तो बच्चे समझ आ गई बात बेसिकली कि हम कर क्या रहे हैं कि रिलेशन के अंदर डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये दो चीजें मैंने आपसे डिस्कस की हैं। ओके निशांत, बट फिर कल ही आप मेरे को बता देते ना तो मैं और एग्जांपल दे देती, थोड़े छोटे एग्जांपल देके हम ब्रीफ कर देते हैं। तो इसके अंदर यही पॉइंट सारा का सारा आपको हम पहले डिस्कस कर चुके थे एनीवेज। तो क्रॉस प्रोडक्ट से हमने स्टार्ट किया
और उसके बाद A क्रॉस B के अंदर हमने क्या लिया, क्रॉस प्रोडक्ट ली, फिर उसके बाद रिलेशन डिफाइन किया। देखो मैंने 4 रिलेशन लिखे जिसमें से एक और बन रहा था, मुझे वीरेश ने बताया कि मैम 4 का मल्टीपल पड़ा था 3 के साथ, लेकिन उससे पीछे वाला एम्प्टी रिलेशन आ गया। ये रिलेशन हमने डिफाइन किया। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जितने सबसेट होते हैं उतने ही रिलेशंस बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी बात आती है, तो अब हमने दो चीजों के बारे में बात की है, रेंज के बारे में और डोमेन के बारे में। डोमेन और रेंज आने के बाद बात आती है कोडोमेन। ये क्या होता है, व्हाट इज कोडोमेन, ठीक है। अब कोडोमेन, अब देखिएगा फिर से, मैंने फिर से एक सेट लिया, बी मैंने इस बार लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। अब ये रिलेशन कैसे आया, मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा कि रिलेशन में हम करते क्या है, कुछ ना कुछ रिलेशन दे देते हैं, नहीं तो हम सिंपली भी उठा सकते हैं। तो मैंने अब ये उठा लिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब आपको सबको ये पता है कि डोमेन क्या है, व्हाट इज डोमेन ऑफ आर, इजंट ए बी और सी, ये तो हम बात कर सकते हैं इसमें। अब रेंज क्या है, रेंज ऑफ आर 9, ये 9 लिखा हुआ है, 11 और 12, ठीक है। हम रेंज किस में से सिलेक्ट कर रहे हैं, रेंज हमारी किस में से निकल रही है, बी में से निकल रही है, तो बी सेट को ही हम कोडोमेन बोलते हैं। अब इसी बात को हम डायग्राम से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सपोज ये सेट ए है, ये बी है, ए के अंदर आपके पास 3 एलिमेंट हैं, ए बी सी, यस, और ये आपके पास है 7 8 9 10 11 12 13 भी यहीं पर है भाई, 13। अब ए से 9 जैसे आपने डाला आपको पता चल गया कि ए का इमेज 9 है, फिर सी से 11, ये लीजिए सी से 11, फिर उसके बाद बी से 12, बी से आपके पास हो गया 12, फिर हो गया बी से 9, हो गया बी से 9, ठीक है। लेकिन बी सेट ऐसा था, ए के बारे में हमने कुछ नहीं कहा, ए में अगर आप चाहते हो एक एलिमेंट और डाल लो ताकि आपको ये ना लगे कि यहाँ एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, क्योंकि अभी एक सिचुएशन ऐसी आई जब हम अब फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो ये पॉइंट भी आप देखोगे। डी मैंने डाल दिया। और अब मैंने ये कहा कि जो बी, जिस सेट के अंदर हमारी इमेजेस होती हैं उसी सेट को हम, मेन सेट को हम कोडोमेन कहते हैं। रेंज में और कोडोमेन में क्या फर्क है, रेंज उन जिन एलिमेंट्स के आंसर आते हैं, जिन एलिमेंट्स की इमेज होती है, ए के एलिमेंट्स की जो इमेजेस हैं सारी की सारी वो रेंज में आती है। जो ए की इमेजेस है, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे आपके पास ए की इमेज 9 है, तो हमारे पास 9 11 और 12 ये इमेज है किसी ना किसी एलिमेंट की ए के, तो ये आपके पास रेंज दे रही है। लेकिन रेंज हमें कहाँ से मिलती है, जिस सेट में रेंज पड़ी होती है उस सेट को कोडोमेन कहते हैं। आ गई बात समझ, ये बात समझ आई कि नहीं आई बताइए। तो इसका मतलब क्या मैं ये कहती हूँ कि रेंज जो है वो सबसेट होता है कोडोमेन का, बताइए भाई बात क्लियर है। हाँ, फुल सेट को, जो फुल सेट जिसके अंदर इमेज पड़ी होती है, सिर्फ राइट साइड बी के बारे में बात कर रही हूँ मैं, ए के बारे में मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, कोई नाम नहीं दिया उसको, जिसके अंदर इमेजेस पड़ी होती हैं फुल के फुल सेट को आप क्या बोलते हैं, ओके, कोडोमेन विल बी एंटायर सेट बी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले ये बताओ कि, एक बार फिर से बता रही हूँ, ठीक है साक्षी। देखो हमने एक ए सेट लिया, एक बी सेट लिया, एक रिलेशन डिफाइन किया, अगर आपसे उसकी डोमेन पूछी जाए यू नो व्हाट्स डोमेन, अगर उसकी रेंज पूछी जाए यू नो व्हाट्स रेंज, यहाँ तक तो आपको पता चल गया। फिर मैंने एक नई चीज बताई, कोडोमेन। वैसे ये बी जो है वो आपका कोडोमेन है, ए जो है वो ए के जो सारे एलिमेंट्स जिनकी इमेज आ रही है, इसलिए मैं इसको
यहाँ पर डोमेन लिख दूंगी तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डी एक ऐसा एलिमेंट पड़ा है बेटा जिसकी इमेज नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास एबीसी जो है वो कौन से एलिमेंट है? डोमेन के, ठीक है। और रेंज के जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है? 9, 11 और 12 हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा एलिमेंट पड़े हैं बी के पूरे बड़े वाले सेट को आप क्या बोलते हो? कोडोमेन। तो इसका मतलब रेंज जो होता है, रेंज का जो सेट होता है वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। बताइए भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये अभी भी डाउट आ रहा है? पूछिए। चले आगे, बताइए भाई, क्लियर है? कुछ और? अब इसमें कोई पॉइंट पूछना है? अब कोई पॉइंट पूछना है तो बताइए। कितने लोगों को क्लियर है? एक बार हाथ खड़े करना। अभी पूछना है, दोबारा से रिपीट करवा दो। कितने लोगों को? कितने लोगों का हाथ खड़ा हुआ? सिर्फ 10 लोगों का। भाई बाकी कहाँ पर है? जो पॉइंट नहीं समझ आया वो पूछिए। उत्सव, आज तुम्हारा कोई आंसर नहीं आया, ठीक है। हाँ जी यतिन, इज इट क्लियर? कैसे? यतिन ऑल क्लियर लिख रहा है, तो ऑल क्लियर के दो मतलब होते हैं। ठीक है, अभी चलें आगे। वेदांत, वेदांत तो इंटरेक्ट करता ही नहीं है, बहुत कम इंटरेक्ट करता है। पुलकित, क्यों भाई उत्सव? क्यों? अगर तुमने पूछा क्यों नहीं फिर? यू शुड आस्क ना। अगर आप देखो, अगर यतिन क्या हुआ, आज समझ आ गया, कल नहीं आ रहा था। पता है क्या होता है बेटा, कोई कोई टॉपिक ऐसा होता है जो समझने में टाइम लगता है। अगर आप मुझे ये बात पहले बता दो तो मैं 4 एग्जाम्पल और छोटे छोटे देके उनको समझा दूंगी। आज वाला अगर समझ आ गया, कल वाला लेक्चर दोबारा सुन लेना, समझ आ जाएगा। नैन्सी, इज इट क्लियर? दिव्यांश, तो ये बच्चे बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करते हैं क्लास में। अमनदीप, अच्छा। उत्सव, कल वाले में क्या नहीं समझ आया? यतिन, तेरे को क्या नहीं समझ आया बताओ भाई, लिख कर भेजो। अब पता चल गया रिलेशन क्या होता है। अमनदीप, इज इट क्लियर? भाई अगर आप बताओगे नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा ना कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। थोड़ा सिंपल लेवल उठा लूंगी मैं, क्वेश्चन समझाने के लिए सिंपल भी है, ठीक है। हर्षव, वेयर आर यू टुडे? क्लियर और नॉट? हर्षव, इज इट क्लियर? ठीक है यतिन, मान लेती हूँ तेरी बात को। चलिए ठीक है, बताइए यहाँ तक बात समझ आई? टफ लग रहा है? रिलेशन देखो, मैंने एग्जाम्पल जो भेजे थे आप में से जिन बच्चों ने करके भेजे हैं, तो और एक एग्जाम्पल करा दूं या फंक्शन स्टार्ट करें? बताइए, रिलेशन का एक दो एग्जाम्पल और कराएं कि फंक्शन स्टार्ट करें? जैसा कहोगे। अभी बता दो, फिर बाद में मत कहना कि ये पॉइंट नहीं क्लियर हो रहा। अगर और रिलेशन के एग्जाम्पल, हाँ गुरमीत, डेफिनेशन में एग्जाम्पल और करवा देती हूँ। डेफिनेशन में बी में कोडोमेन के अंदर, तो आप क्या लिखोगे? कोडोमेन की डेफिनेशन में क्या लिखोगे? बस इतना ही लिखोगे, कंप्लीट्स। हर शब्द टफ लग रहा है? नहीं भाई, टफ तो नहीं है, पर कंसेप्चुअल है, मतलब समझने वाली चीजें हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें और क्लियर हो, क्रॉस प्रोडक्ट से। कोई बात नहीं, कल से शुरू कर लेंगे फंक्शन। अब कोडोमेन का डेफिनेशन फिर फाइनली लिख लो। क्या लिखोगे यहाँ पे? लिखिए कोडोमेन। एग्जाम्पल से ही क्लियर होंगी चीजें। आप जितना एग्जाम्पल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जितना भी एग्जाम्पल्स की हेल्प से, उतना क्लियर होगा, ठीक है। अब कोडोमेन में आप क्या लिखोगे? कंप्लीट सेट B is called
कोडोमेन, बस और क्या लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें ये तो है नहीं कि इसमें तो कुछ ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें कुछ एलिमेंट्स रह जाएंगे, कुछ रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि रेंज क्या होती है। फिर अपने आप ही आप यहाँ पर नीचे ये बना सकते हैं क्या पॉइंट, कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट होगा हमेशा। ठीक है, कोडोमेन रेंज का सबसेट नहीं हो सकता, वो आप भी देख रहे हो, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ लिमिटेड हम एलिमेंट सिलेक्ट करके रेंज बना रहे हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे एलिमेंट सिलेक्ट हो जाएं। चलो अब एक एग्जांपल लिखो भाई, जिसको अभी भी डाउट है, एक बार और एग्जांपल सिंपल सा लेते हैं, थोड़ा और सिंपल सा एग्जांपल जो कल मैंने लिए थे, एक बार उसमें से उठाते हैं। ठीक है, रिलेशन के अंदर आप में से कभी करके बहुत कम लोगों ने डीपीपी की है, ये अगर आप बताओगे तभी पता चलेगा कहाँ पे दिक्कत हो रही है। चलिए ये ले लीजिए रिलेशन, सिंपल, बहुत सिंपल सा रिलेशन लिखती हूँ मैं। R is equal to AB such that A plus 3B, ये लिखिए, A plus 3B is equal to 12. A plus 3B is equal to 12, और साथ में उसने ये भी मेंशन किया है कि A और B जो है वो नेचुरल नंबर है। साथ में उसने ये मेंशन किया है कि A और B जो है वो नेचुरल नंबर है। बताइए, ठीक है। अब इसमें इस एग्जांपल को उठाते हैं। अब आप मुझे बताओ कि ये इसका मतलब किसके ऊपर डिफाइंड है, नेचुरल नंबर के ऊपर डिफाइंड है। अब ये नेचुरल नंबर के ऊपर डिफाइंड है, तो आप इसके ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या बना सकते हैं। आर रिलेशन क्या होगा वो हमें यहाँ पर लिखना है कि क्या क्या रिलेशन है। अब a plus 3b is equal to 12 बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट मैं उठाऊं, तो हम ऐसे लिखें a is equal to 12 minus 3b, ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है। b की वैल्यू डालते जाइए, a की वैल्यू आती जाएगी। अब b की वैल्यू मैंने डाली, पहले मैंने b की वैल्यू डाली 1, तो a की क्या वैल्यू आ जाएगी 9, b की वैल्यू मैंने डाली 2, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। देख रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। यहां से आपके पास a के विद रिस्पेक्ट टू b की वैल्यू आ जाएगी, और इसने 12 के बराबर कहा है। ठीक है, अब देखिए b को हमने लिया 3, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, b को लिया 4, तो a की क्या वैल्यू आएगी आपके पास 0। बताइए, इसके बाद कोई और वैल्यूज आएंगी क्या। अगर आप रिलेशन डिफाइन करोगे, अब आगे लेना शुरू करूं, मैं 5 ले लेती हूँ, तो फिर तो अब ये नंबर सेटिस्फाई करेगा। हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो आगे बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, a plus 3b जो है वो हमारा क्या होना चाहिए 12, और वो नेगेटिव वैल्यू आनी शुरू हो जाएंगी। चलिए यहाँ से फिर लिखते हैं, एक बार ये भी पॉइंट लिख देती हूँ। b को अगर हमने 5 लिया, तो बेटा a की क्या वैल्यू आएगी -3 आएगी। क्या -3 नेचुरल नंबर है, नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है ना। तो -3 अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आएंगी नहीं। ठीक है, तो हम उसके बाद इसका मतलब और कोई ऑर्डर पेयर हमारे पास बचा ही नहीं, ये वाला ऑर्डर पेयर हम लेंगे ही नहीं। अब आप इसमें यहाँ पर इसको लिख लो, a जो है आपका क्या होगा, यहाँ से उठाना शुरू करो a की वैल्यू। a आपका 9 है तो b 1 है, a आपका 6 है तो b 2 है, a आपका 3 है तो b भी 3 है, a आपका 0 है तो b 4 है। बताइए, समझ आई। अब फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सारे के सारे, अब मैं इससे इस रिलेशन की आपसे डोमेन पूछूं, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, दैट्स 3 0 6 और 9, ये एलिमेंट्स आ जाएंगे डोमेन में। ठीक है, अगर रेंज पूछी जाए तो वो क्या है, रेंज ऑफ दिस आर, एफ नहीं आर, अभी तो रिलेशन पे ही बात कर रहे हैं हम, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 2 3 और 4। बताइए भाई मेरी बात समझ आई कि नहीं आई। ठीक है, तो यही होती है डोमेन और रेंज। ठीक है, अब आपसे मैं को डोमेन पूछूं तो
अगर कोडोमेन पूछा जाए तो नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है बेटा, ये ए और बी जो है वो नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है, यहाँ भी नेचुरल नंबर है यहाँ भी, तो कोडोमेन क्या होगी, आर नहीं होगी, कोडोमेन क्या होगी, नेचुरल नंबर होंगे ना, क्योंकि उसने बोला ए और बी किस में से है, नेचुरल नंबर में से है, तो बी जो है वो किसका एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, क्योंकि बी नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, इसलिए आपका जो कोडोमेन है वो आपके पास क्या है, n। बताइए भाई, क्लियर है? हाँ जी बेटा, अब और क्लियर हुआ एग्जाम्पल से कि क्या है रिलेशन, डोमेन क्या है, रेंज क्या है? एनी मोर डाउट? हाँ जी बोलो, इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, फिर कल से फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। बाकी भी ऐसा होता है कि कोई टॉपिक बीच में ऐसे टॉपिक्स आते रहेंगे जिसमें थोड़ा बहुत डाउट आता है, तो वो उसी टाइम पूछे तो ज्यादा एग्जाम्पल देके जस्टिफाई हो सकते हैं। अब आप कल वाला अभी बता रहे हो, हालांकि मैंने परसों वाला भी कल रिपीट किया था, फिर लास्ट टाइम वाला भी मंडे को, दैट वी हैव ऑलरेडी डन, तो लेक्चर्स को दोबारा देख लीजिए। हाँ, रिलेशन और फंक्शन हो रहा है ईशा, ये सेट्स तो खत्म हो गया था जिस दिन आप आए थे। क्या कह रहे हो, एक मिनट मैम, अगर ए और बी जिस पर डिफाइंड होंगे वही कोडोमेन होंगे, नहीं दोनों नहीं होंगे ईशा, सिर्फ बी के बारे में बात करी है मैंने। अगर इधर वाला जो सेट है यहाँ पर ये ए के लिए है और ये बी के लिए है, ये आपके पास डोमेन, और ये डोमेन के लिए होता है, लेकिन इस सेट को भी हम डोमेन नहीं कह सकते, मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ, जिसकी इमेज एग्जिस्ट करती है, जैसे इसमें सिर्फ नेचुरल नंबर का पूरा सेट था, लेकिन सिर्फ किसकी इमेज एग्जिस्ट कर रही थी, 9, 6, 3 और 0 की, तो ये आपके पास जो है डोमेन का एक पार्ट जरूर है, पर हम ऐसा नहीं बोल सकते, इसमें हमारे पास कोड डोमेन जैसी कोई चीज नहीं है, कोड डोमेन इसके लिए यूज करते हैं जहां पर आपकी रेंज आती है। ठीक है बेटा, मैं एंड कर रही हूँ, चैप्टर 2 है सब ये ना। भाई आप लोग कहाँ हैं, चैप्टर 2 भी रिलेशंस जो मैंने खत्म करवा दिया है, आप अभी पूछ रहे हो भी, देखो घर पे जाके पढ़ना पड़ेगा, सारी चीजें यहाँ टीचर नहीं आपको याद करा सकता, घर पे जाके पढ़ोगे तभी समझ आएगा कि क्या हो रहा है। अच्छी बात है ईशा, ठीक है बेटा, चलिए ठीक है, मैं एंड कर रही हूँ, कल मिलते हैं।